व्हाट्सअप गाइस, गूगल बाबा को ही गूगल का ज्ञान दे रहा था ये। तो सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस आशुतोष डिबेट होगी मस्त मजेदार। आपको पता ही है उनके फैक्ट्स, उनके आगे भैया अगर कोई बोलता है तो वो अपनी टर्न का जब वेट करता है और उसके बाद जब वो आते हैं अपने रूप में तो एक अलग ही कन्वर्सेशन देखते हैं। तो करेंगे साथ में एंजॉय चैट में। तो प्लीज सब्सक्राइब 1 2 3 गो। हमारे देश का भूतपूर्व आप या जब एक जमाने में पत्रकारिता किया करता था, इसको एक बार माननीय काशीराम ने थप्पड़ जड़ दिया था। वो खबर जो मुझे सुनने को मिली थी, मुझे पढ़ने को मिली थी, मुझे सच में अजीब लगा था कि भाई ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, कोई नेता आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जिस तरह से आशुतोष कांग्रेस और नेहरू की चाटुकारिता करता है, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो थप्पड़ उतना गलत भी नहीं था। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। आशुतोष जी के मुंह से कैसे सच निकला। उन्होंने कहा बाबा साहब अंबेडकर जो कहीं से चुन के नहीं आ सकते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि वो पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे। क्यों नहीं चुन के आ सकते थे? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव था वहां वो चुन के नहीं आ सकते थे। आज का जो भारत है, यानी विभाजन से पहले का जो आज का इंडिया है, इसमें से बाबा साहब चुन के नहीं आ सकते थे। मगर आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना यहां से चुन के गया था, बंबई से। वो कोई लाहौर, कराची, ढाका और पेशावर से चुन के नहीं गया था। इसका मतलब इन्होंने वो माहौल बनाया था कि जिन्ना चुन के जा सकता था, मगर अंबेडकर जी चुन के नहीं जा सकते थे। मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम कर रहे हैं। अब सुनिए, अब एक मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं होगा। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, हमारे आज के डिबेट में आशुतोष कांग्रेस और नेहरू की चापलूसी करने में, उन लोगों की गुलामी करने में इतना मशगूल हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने आखिर है कौन, और उन्हें गूगल करने की सलाह दे बैठा है। बेचारा भूल गया कि सामने जो इंसान है उसे शॉर्ट में, उसे दूसरे नामों से गूगल बाबा कहा जाता है। और इसी सब को लेकर आज सुधांशु त्रिवेदी ने आशुतोष की खटिया खड़े कर दी। बाकी क्या कुछ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। सांसद जी, सवाल यह है कि कांग्रेस का यह आरोप है कि आप अंबेडकर वाले मुद्दे, बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे सांसद घायल हो गए। ये पूरा घायल और ये इंजरी वर्सेस इंजरी का जो कांड है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। जवाब दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर, संसद, अपमान और इस्तीफा, इन 4 शब्दों को मैं समराइज करता हूं। वो दिन था 10 अक्टूबर 1951, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा देना चाहते थे सदन के पटल के ऊपर। मगर उन्हें सभापति ने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, आपको लिखित में देना होगा। तो 2 सांसद, एक मिस्टर कामत और एक मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बयान नहीं देने दिया जाएगा? तो सभापति ने कहा हां, हमें देखना पड़ेगा कि उनके बयान में कोई सरकार को बदनाम करने वाली चीज तो नहीं है, इसलिए पहले वो लिखित में दे दें, 6 बजे के बाद विचार किया जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और वो सदन से बाहर चले गए। और बाद में उन्होंने अपना प्रेस रिलीज किया, और ये लिखा हुआ है बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी, जो पद्म भूषण धनंजय कीर, जिन्हें पद्म भूषण इंदिरा जी की सरकार ने दिया था, उन्होंने अपनी किताब में ये पूरा विवरण लिखा है। बस साफ हो गया किसने सम्मान किया, किसने अपमान। हमारी तो छोड़िए, इन्होंने बाबा साहब को संसद में न जाने देने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। 52 के चुनाव में बाबा साहब 14,000 वोट से हारे और 74,000 वोट इनवैलिड हुए। और उसके बाद उन्होंने जाके इलेक्शन पिटीशन दायर की 24 अप्रैल 52 को। वो देश के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी। और नेहरू जी वहां प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 52 में तो इतने कम साधन थे, 543 तो मुझे लगता है 40-50 सीटों से ज्यादा पे नहीं जा पाए होंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो किनके अगेंस्ट में गए? जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे और उसके बाद भी खड़े रहे। वो जब आकर आज बहुरूपिया रूप धारण करके आते हैं, और फिर वो 12 सेकंड की क्लिप देखिए, ये सारे लोग वहां उपस्थित थे जब अंदर हो रहा था भाषण। किसी ने आपत्ति की? मैं तो वहां था। इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, ना किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना किसी ने कोई नारेबाजी की, ना किसी ने बहिर्गमन किया। फिर बाहर निकलने के बाद ये रात में क्या हुआ भाई? ये क्या सोरेस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया कि 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाला और उसके बाद उसको सर्कुलेट करना शुरू किया? आशुतोष जी माइक उठाई। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है आशुतोष जी जब संसद नहीं चलती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं होती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब सांसदों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, कुछ सांसद घायल हो जाते हैं। कब प्रजातंत्र घायल हो रही है, और कैसे हम माने कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है? कौन मतलब दोषी कौन है, कौन पक्ष है जो दरअसल साजिश रच रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है आम आदमी का। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था
वो आपको आपत्तिजनक लगता है या आपत्तिजनक नहीं लगता है? अगर आप इसका जवाब दे देते हो तो बात यहीं पे खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी, तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक कहा कि सर भारत की आत्मा नहीं है, मनुस्मृति की बात की। और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना है कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह लें कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। आशुतोष जी ने जो कहा, यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं, 600 सेकंड की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण कारजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया, बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। 5 सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी ने कहा, और चू नहीं बोले इनमें से कोई। सुधांशु जी, जल्दी से क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे सोर्स कोट करिए, सोर्स कोट करिए। मैं आपको हाँ या ना मैं, अरे मैं सोर्स कोट मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम कर रहे हैं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे अब सुनिए, अब एक मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं होगा। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, अगर ये कह रहे हैं तो देखिए, 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग में खंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे? बोलो। एक नहीं। और सुनिए, और अम्बेडकर का बताता हूं, सुनिए, अब सुनिए। 16 जनवरी 1952 जवाहरलाल नेहरू एंड माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं, और वो भी लखनऊ से। और क्या लिखते हैं कि 51 के चुनाव में आवर विक्ट्री इन बॉम्बे सिटी एंड प्रोविंस हैज बीन मच ग्रेटर। और आगे लिखते हैं अम्बेडकर हैज बीन ड्रॉप सेलेक्टेड फॉर जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35-37। बोलो माफी मांगोगे? खुशी मना रहे हो कि अम्बेडकर आ गए? मत बोलिए, मैं एक चीज कोट करके बोल रहा हूं। 2024 में आपने संविधान बदल देंगे वाले आप ही के नेताओं के बयान की वजह से झेला है कि आरक्षण के मुद्दे पर आपके खिलाफ एक नैरेटिव बना, इसीलिए आप लोग को भी इतनी चिंता है। देखिए, कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। कह रहे हैं धरती को स्वर्ग बनाएंगे, वो द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्ग में जाने से पहले खुद को तो भारत रत्न दे लिए। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी सरकार से अपने को, इंदिरा गांधी जी अपनी सरकार से अपने को, और इंदिरा गांधी जी ने अंबेडकर जी को हराने वाले को भी पद्म भूषण दे दिया। मगर बाबा साहब को स्वर्ग में जाने के 34 साल तक इंतजार करना पड़ा। जब बीजेपी सपोर्ट की सरकार आई, वीपी सिंह की, तब जाके भारत रत्न मिला। अब मैं बताता हूं, हमारे लिए दलित कोई वोट बैंक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, ये बताइए दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है? सेवा भारती, जो आरएसएस का है। मैं बताना चाहता हूं, 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और जब पूरे शास्त्रीय पद्धति से 4 वहां शिलान्यास की ईंटें रखी गई, तो वहां सबसे पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई, जो दलित समाज के थे। यह हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं था। और हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर जब पूरा संविधान को रौंद कर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, सारे नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त करके संविधान की आत्मा बदली गई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को रिजेक्ट किया था। ये 15 नवंबर 1948 का, आप जाकर चेक कर लीजिए। आशुतोष जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि बीजेपी ने खुद से मांग नहीं की थी, लेकिन वीपी सिंह की बीजेपी समर्थित सरकार में ही उन्हें मिला ना। आप एक बार कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मिलने नहीं दिया भारत रत्न। ये क्या है ना, कि इस देश के अंदर अब टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है।
अच्छा। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। ये आशुतोष जी के मुंह से कैसे सच निकला। उन्होंने कहा बाबा साहब अंबेडकर जो कहीं से चुन के नहीं आ सकते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि वो पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे। क्यों नहीं चुन के आ सकते थे? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव था वहां वो चुन के नहीं आ सकते थे। आज का जो भारत है यानी विभाजन से पहले का जो आज का इंडिया है, इसमें से बाबा साहब चुन के नहीं आ सकते थे। मगर आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना यहां से चुन के गया था बंबई से, वो कोई लाहौर, कराची, ढाका और पेशावर से चुन के नहीं गया था। इसका मतलब इन्होंने वो माहौल बनाया था कि जिन्ना चुन के जा सकता था, मगर अंबेडकर जी चुन के नहीं जा सकते। और वही माहौल कुछ आज भी आजम खां के साथ में ये लोग खड़े दिखाई देते हैं, वर्ग के साथ में ये लोग खड़े दिखाई देते हैं, मुख्तार अंसारी के साथ में भी ये लोग हमेशा ही खड़े रहते थे। लेकिन आज की डेट डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और मुझे वही होता है कि जब वो फोन निकालने लगे तो उन्होंने कुछ निकाला नहीं उस टाइम पर, है ना, कोई फैक्टर निकाला नहीं। ये वाली बात आती है। और वो जब कोट करते हैं वो डेट वाइज भी, आर्टिकल वाइज भी, हर चीज लोग बोलते हैं उनको कि गूगल मतलब एक एक चीज ऐसे स्टोर, तभी तो पता है जिसके फैक्ट्स क्लियर होंगे ना, जिसके वो कहीं वो उसका कभी ऐसा देखेगा नहीं तू। मतलब जैसे उन्होंने बोला ना, उनका पहला क्वेश्चन ही क्या था, सोर्स क्या है, सोर्स मतलब हर चीज कहीं ना कहीं कुछ तो उसका लिंक डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी ये वाली। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पर ये हो गया है कि किसी भी तरीके से आप बस वो बना दो, माहौल सा क्रिएट कर दो। जैसे मुझे लगता है कि उस अभी जो वो वाली वाक्य हुआ कि काफी जगह वो क्लिप भी काट के भी चलाई गई, वो वाली भी। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।